आप एक मठ के मठाधीश नहीं हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रिप्रेजेंट करते हो। कट्टर सनातनी है। अरे कट्टर सनातनी, संविधान में जब कोई बैठता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जब आप बैठते हो तो आपको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये आपका अपना संविधान है, आपका अपना संविधान है क्या? आरएसएस के दफ्तर से निकला हुआ जो संविधान है वो आपका अपने दफ्तर में चलाओ, लेकिन भारत के संविधान पे पद लेकर बैठे हो। आगे सर कह रहे हैं संविधान, सर का संविधान थोड़ी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान है। आगे सर कह रहे हैं संविधान इतनी बार बदला। अरे देश के कितने लोग 2014 की बात की आजादी, 2014 की बात की आजादी, कंगना रनावत वाली जो आजादी है ना, ये उसका जश्न मना रहे हैं। मनाए, जो गरीब परिवार के लोग मरे 25 लाख मत दो, उनकी डेड बॉडी उनको सम्मान के साथ दे दो मालिक। ये बड़े बड़े नेशनल चैनल वाले अंजना ओम मोदी, सॉरी अंजना ओम कश्यप, सॉरी, सदन के अंदर में एक मुख्यमंत्री पद पे रह के व्यक्ति कहता है क्या, कटमुल्ला। आप उर्दू पे इतना चिढ़ रहे हो, उर्दू पे इतना हाइपर होके एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता है। मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि जब ये प्रयागराज में अभी महाकुंभ जब शुरू हुआ था, ये बड़े बड़े नेशनल चैनल वाले अंजना ओम मोदी, सॉरी अंजना ओम कश्यप, सॉरी, हाँ, वो अरे वो बार वो भी स्लिप कर गई थी, वो भी अपने से बताई थी यार। राहुल के बारे में वो बार यार, मतलब आज 1 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, 2 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, ये मरने वालों का गिनती क्यों नहीं हो रहा? मैथमेटिक्स सबका कमजोर है। 38 ही तो लोग मरे जो सरकारी आंकड़ा है। कौन सा लिस्ट दे? अभी भी लिस्ट क्यों नहीं दे पाया? एक भी लिस्ट नहीं। 25 लाख वहाँ के लोग, मैं अभी भी आपको 100 वीडियो निकाल के दिखाऊंगा जो वहाँ के परिजन हैं, वो खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमारी लाश हमको नहीं मिल पाई। सरकार आंकड़े क्यों छुपाएगी? वो इसीलिए छुपाएगी कि अब एक बात बताओ, हम बलात्कारी होंगे तो हम खुल के आएंगे क्या कि हम बलात्कार किए हैं? जाहिर सी बात है। देखो, कांड कोई सा भी, बलात्कारी हो, हत्याकांड हो, चाहे मर्डर हो, कोई सा भी चीज हो, हम अपने ऐब को छुपाने की पूरी कोशिश करें। सरकार आंकड़े क्यों छुपाएगी? सरकार के ऊपर जब दाग लग जाता है ना, सरकार उस दाग को डिटर्जेंट पाउडर, वॉशिंग मशीन लगा के ये सब डेटा इसलिए दबाया जा रहा है। प्रयागराज के है ना? अरे मैं वहीं 50 किलोमीटर दूर का हूँ, मेरे घर से कोई नहाने नहीं गया है। ये आज से पहले कुंभ हुआ, कभी फूल बरसे? महाकुंभ में फूल बरस रहे। फूल बरसाओ, उस पे हीरा और डायमंड के बितार गिराओ, लेकिन जो गरीब परिवार के लोग मरे 25 लाख मत दो, उनकी डेड बॉडी उनको सम्मान के साथ दे दो मालिक। ये गरीबों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? ये काहे को कर रहे हो? काहे दिखा रहे? 80 करोड़ लोग वहाँ नहा लिए। 80 करोड़ लोग, रिकॉर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास, 80 करोड़ लोग नहा लिए, उसमें 54 करोड़ आ रहा है, लेकिन 80 करोड़ नहा चुके हैं अभी तक। मेरी बात सुनो, 80 करोड़ ये वोट मोदी जोगी का है बस। अभी देख लो क्या मतलब? अच्छा, एक चीज मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, 80 करोड़ में भी बोल के चले गए, उनसे पूछिएगा ये डेटा 80 नहीं, मैं कहता हूँ 200 करोड़ लोग नहा लिए। मैं तो कह रहा 200 करोड़ लोग नहा लिए, लेकिन जो लोग जिन परिवार की, आपके परिवार के सदस्य की अगर किसी की जान जाएगी, हमारे परिवार के सदस्य की जान जाएगी, तो हम क्या करेंगे? हम क्या कहेंगे? जब दूसरे क्या चाहते योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे? इसकी इस्तीफा नहीं, इस्तीफा तो देखो, इस्तीफा उनसे कौन मांगेगा? उन देने वाले कौन होते हैं? वो देंगे क्यों? जो उनकी सारी चीजें हैं वो सारा मैनेजमेंट। अब यूपी में देखो, सदन के अंदर में एक मुख्यमंत्री पद पे रह के व्यक्ति कहता है क्या, कटमुल्ला। आप उर्दू पे इतना चिढ़ रहे हो, उर्दू बहुत सारे शब्दों में हम भी बोलते हैं, हमें पता नहीं है उर्दू है, हम पानी, वाटर, क्या आप नहीं बोल रहे? उर्दू बहुत सारे शब्दों में है, लेकिन क्या उसको निकाल दोगे? क्या नहीं निकाल पाओगे ना? तो उर्दू पे इतना हाइपर होके एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता है। सदन के अंदर एक पद पे बैठे हो, आपको समझ में आना चाहिए, आप एक मठ के मठाधीश नहीं हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रिप्रेजेंट करते हो। कट्टर सनातनी है। अरे कट्टर सनातनी, संविधान में जब कोई बैठता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जब आप बैठते हो तो आपको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये आपका अपना संविधान है, आपका अपना संविधान है क्या?
आरएसएस के दफ्तर से निकला हुआ जो संविधान है वो आप अपने दफ्तर में चलाओ, लेकिन भारत के संविधान पे पद पे अगर बैठे हो। अब आगे सर कह रहे हैं संविधान, सर का संविधान थोड़ी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान है। अब आगे सर कह रहे हैं संविधान इतनी बार बदला। अरे देश के कितने लोग 2014 की बात की आजादी, 2014 की बात की आजादी, कंगना रनावत वाली जो आजादी है ना, ये उसका जश्न मना रहे हैं। मनाए 1947 में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग लड़े थे और इस देश को आजादी दिलाए थे। और आज जो दौर आने वाला है, जो बोगे वही काटोगे, नफरत मत करो। हमारे आपके घर में आग लगेगी, बुझाने अवताज आएगा, आपका पड़ोसी अवताज है। लेकिन देखिए अगर करो। आप ये बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इस तरीके से भगदड़ कुंभ में जो हादसा हुआ उसके बाद सारे मुस्लिमों ने मस्जिदें खोल दी और मुसलमानों को कुंभ में जाने ये कौम जो है ना, ये कौम पता नहीं क्या खा के पैदा हुई है, इनको ये भूल जाते हैं, इनको गौ हत्या के नाम पर मारा गया, इनके घर तोड़े गए, इन पे मतलब बिल्डोजर चलाया गया, इनको जेलों में डाला गया। लेकिन जब भी कहीं हिंदू को कोई परेशानी होती है, ये अपने दरवाजे दिल का खोल के रख देते हैं, पता नहीं किस मिट्टी के बने क्योंकि परफेक्ट मोहम्मद के अनुयायी हैं। मैं देखो जी, परफेक्ट मोहम्मद के अनुयायी जो होंगे वो अपने दिल और दरवाजे और ईदगाह और कब्रिस्तान और मकबरे सब खोल देंगे। वो सच्चा मुसलमान जो है, हमें जो सच नहीं है, नफरत वाला कोई वो नहीं है। जो सच्चा मुसलमान होगा उसके अंदर पहला नंबर आपको नफरत नहीं मिलेगा, और जिसके अंदर कट्टरता होगा वो सच्चा मुसलमान नहीं होगा। क्योंकि जिस पे हम ईमान लाते हैं, हमारे ईमान जिस पे हम ईमान लाए हैं, हमारे मोहम्मद साहब, उनका ही कहना था कि आप सबको लेके चलो। अगर उन पे जुल्म भी होता था ना, फिर भी उनको गले लगाते थे, उन पे कूड़े फेंके जाते थे, उनको भी वो कभी बद्दुआ नहीं किए थे, वो गले लगाने का। और हम उन्हीं से सीखे हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं और सच्चे मुसलमान हैं। आज भी हमारे नज़र के सामने किसी भी हिंदू भाई को तकलीफ़ होगा, हम सबसे पहले खड़े होंगे। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो महाकुंभ में जितने लोग मरे, मैं योगी सरकार से यही अपील करता हूं कि कम से कम परिजन को उनकी बॉडी दे दे। अभी बनारस में मेरे पास एक न्यूज़ आया है, स्नेहा कुशवाहा एक हॉस्टल में पढ़ती थी, वो डॉक्टरी की पढ़ाई करती थी। वो कैसे मरी नहीं मरी विदाउट जांच करवाए हुए आपको ये इजाज़त कौन देता है कि उनका आप अंतिम संस्कार कर दो? कम से कम जब उनका परिजन आपसे बॉडी मांग रहा है तो कम से कम उनके परिजन को उनका बॉडी उनके हवाले करो, और उनके इजाज़त के बगैर आप उसका अंतिम संस्कार करने वाले कौन होते हो? हाथरस में एक मिनट बात कंप्लीट करने दो। हाथरस में कांड हुआ, आप अपनी ऐब को छुपाने के लिए आप आनंद फानन में उसका अंतिम संस्कार कर देते हो। यार कम से कम परिजन को इतना भी तो अधिकार होना चाहिए कि उस लाश को अपने से वो क्या बोलते हैं उसका अंतिम संस्कार करे। दूसरी बात, बिना जांच कराए हुए, बिना कोई उसका वो कैसे मरी? एक हॉस्टल में पढ़ने वाली, उसका कोई एग्जाम भी नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर है यूपी में, तो ये कौन सा राम राज्य है? ये राम राज्य है, उनके हिसाब से यही राम राज्य है। हम जो करेंगे वही सही है, ठीक है? आप संविधान को और कानून से खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। एक संवैधानिक पद पे अगर हो, उस पद की गरिमा को बना के रखना है और सबके लिए चुनाव खत्म, सब कुछ खत्म। इसके बाद जाति धर्म मजहब के हिसाब से कार्रवाई नहीं करना चाहिए। आज दूसरों के घर पे बुलडोजर चल रहे हैं, जो लोग ताली बजा रहे हैं, कल हमारे घर पे भी बुलडोजर चलेंगे, तो फिर हम वो भी ताली बजाएंगे।